1995 में ओरेगन के दुर्गम पहाड़ी इलाके में एक हाइकर के गायब होने से एक विशेष वायरस के बारे में चर्चाएं शुरू होती हैं जो वहां के जंगली जीवों से जुड़ा है। इसी दौरान एक शिकार यात्रा पर नौजवान ब्लेक लोवेल और उनके कठोर पिता ग्रेडी एक रहस्यमय इंसान जैसे प्राणी को जंगल में देखते हैं और एक ऊंची शिकार चौकी में छुप जाते हैं। 30 साल बाद ब्लेक अपनी पत्नी शार्लेट और बेटी जिंजर के साथ सैन फ्रांसिस्को में रहते हैं। अपने पिता की तरह ब्लेक को भी अपने गुस्से पर काबू पाने में मुश्किल होती है जो उनके वैवाहिक जीवन को प्रभावित कर रहा है। एक दिन उन्हें अपने पिता ग्रेडी की मृत्यु का प्रमाण पत्र और अपने बचपन के घर की चाबियां मिलती हैं। अपने रिश्ते को सुधारने के लिए ब्लेक परिवार सहित वहां छुट्टी मनाने का फैसला करता है। रास्ते में उन्हें एक स्थानीय व्यक्ति डेरेक मिलता है जो उन्हें घर तक ले जाने में मदद करता है, लेकिन रात होने से पहले एक प्राणी उनकी गाड़ी पर हमला कर देता है। वो प्राणी ब्लेक के हाथ को छील देता है और डेरेक को मार देता है। ब्लेक अपने परिवार को जल्दी से घर ले जाकर जनरेटर चालू करते हैं और दरवाजों को बंद कर देते हैं ताकि बाहर के प्राणी से सुरक्षा मिल सके। चोट के बाद ब्लेक में अजीब बदलाव आने लगते हैं, दांत गिरने लगते हैं, ज्यादा पसीना आता है और आवाजों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है। एक रात जब प्राणी घर के पास आता है, ब्लेक एक दरवाजे के पास कान लगाता है। तभी प्राणी पेट डोर से उनका पैर पकड़ लेता है और घायल कर देता है। शार्लेट हथौड़ा मारकर उस प्राणी को रोकने की कोशिश करती है। जैसे जैसे समय बीतता है, ब्लेक की हालत बिगड़ती जाती है। उनके बाल गिरने लगते हैं, दांत और नाखून गिर जाते हैं और उनकी जगह पर पंजे और दांत उगने लगते हैं। उनकी दृष्टि भी बिगड़ने लगती है। दर्द से राहत पाने के लिए ब्लेक अपने हाथ को काटने लगता है जो शार्लेट को डरा देता है। शार्लेट एक पुरानी ट्रक देखकर उससे स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन प्राणी उन्हें रोक देता है और वह एक ग्रीन हाउस की छत पर शरण लेते हैं। ब्लेक प्राणी को अपने पीछे लगाने के लिए दूसरी तरफ भागता है ताकि शार्लेट और जिंजर घर वापस जा सके। कुछ देर बाद ब्लेक और भी ज्यादा विकृत रूप में घर वापस आते हैं। वे एक कटा हुआ उंगली उल्टी करते हैं और अपने परिवार की तरफ खौफनाक तरीके से बढ़ते हैं। अपने परिवार को खतरे में देखकर वे घर से निकल जाते हैं, लेकिन प्राणी उन्हें वापस मिल जाता है और हमला करता है। ब्लेक अपने परिवार को बचाने के लिए प्राणी से लड़ते हैं और उसका गला काट कर मार डालते हैं। तब उन्हें प्राणी के हाथ पर एक टैटू दिखता है जो उनके पिता ग्रेडी का होता है। ये देखकर ब्लेक समझ जाता है कि उनके पिता ही प्राणी थे। अपने आखिरी रूपांतरण के दौरान ब्लेक अपने परिवार पर हमला कर देते हैं जो एक बर्न में छुप जाते हैं। ब्लेक बर्न में घुसकर अपनी नई रात की दृष्टि का उपयोग करते हैं, लेकिन शार्लेट ने वहां एक बियर ट्रैप लगा रखा होता है जो उन्हें पकड़ लेता है। ब्लेक अपनी पैर चबाकर छुड़ा लेते हैं और उनका पीछा करते हैं। शार्लेट और जिंजर जंगल में एक शिकार चौकी में छुप जाते हैं। सूरज उगने पर ब्लेक उन्हें ढूंढ निकालते हैं और शार्लेट उन पर बंदूक तान देती है। ब्लेक अपने दर्द से मुक्त होना चाहते हैं और शार्लेट उन्हें गोली मार देती है। अपने पिता के मृत शरीर के पास कुछ समय बिताने के बाद शार्लेट और जिंजर जंगल से बाहर निकलते हैं, उस घाटी की खूबसूरती को देखते हुए जिसे ब्लेक ने अपने बचपन में देखा था। ये कहानी एक परिवार के संघर्ष और एक व्यक्ति के अपने अंदर के राक्षस से लड़ने की भयानक दास्तान है जो आपके होश उड़ा देगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, डर लगा हो या कहीं ना कहीं गूज़बम्प्स आए हों तो लाइक और कमेंट जरूर करें और हमें बताओ कि आपको सबसे डरावना सीन कौन सा लगा। और अगर आप और भी ऐसी हॉरर कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपकी कोई भी हॉन्टेड कहानी मिस ना हो पाए। मिलते हैं और डरावनी कहानियों के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट या कहूँ स्वीट नाइटमेयर्स।